नमस्कार, स्वागत है आपका यूं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जाट आरक्षण की मांग पर रेलवे ट्रैक पर धरना, कई ट्रेनें हुई रद्द तो कुछ ट्रेनों के बदले रूट। पहले दौर की वार्ता पर नहीं बनी सहमति, फिर होगी वार्ता। जोधपुर नगर निगम पर लोगों ने किया जमकर हंगामा। वार्ड 42 और 43 के लोगों ने की पट्टे जारी करने की मांग। लोगों ने लगाया निगम पर भेदभाव का आरोप। सीकर के नीम का थाना में यात्रियों से भरी बस पलटी, तेज रफ्तार के बावजूद सारी सवारियां दिखने पर मारा ब्रेक। हादसे में कई लोग चोटिल। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सालासर धाम में बालाजी के किए दर्शन। देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणुआ और सहकारिता मंत्री अजय सिंह कीलक ने किया स्वागत। राजसमंद के कुंवरिया इलाके में किसान की हत्या का मामला आया सामने। सिर, गले और आंख पर मिले धारदार हथियार के निशान। पुलिस ने किया अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के नामांकन दाखिल करते समय शुक्रवार को संसद भवन में मौजूद रही। उन्होंने कोविंद को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा एवं एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद एवं विधायक मौजूद थे। भरतपुर और धौलपुर में चल रहे जाट आंदोलन को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने गलत करार दिया है। परनामी का कहना है कि जब ओबीसी आयोग ने सीएम राजे को जाट आरक्षण की रिपोर्ट सौंप दी है, तो जाट समाज के नेताओं को थोड़ा समय सरकार को भी देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जाट समाज को भड़काकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। परनामी ने जाट समाज से शांति बनाए रखने की अपील की है। कल अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी को पेश कर दी है और मैं समझता हूँ आदरणीय वसुंधरा राजे जी जितना संवेदनशील है, वो हर इश्यूज पे संवेदनशीलता अपने दिखाते हैं। मैं समझता हूँ इस पर भी पूरी मुख्यमंत्री संवेदनशील है। मैं समझता हूँ सकारात्मक परिणाम इसमें आएंगे। मैं समझता हूँ यदि वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं तो उनका आंदोलन करना इस समय उचित नहीं है, अनुचित है। उनको पूरा विश्वास करना चाहिए, अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए, मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे पर भरोसा करना चाहिए। भरतपुर में जाट आरक्षण आंदोलन का रेल मार्ग यातायात पर गहरा असर पड़ा है। भरतपुर जंक्शन पर आने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है। वहीं कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है, जिससे रेल मार्ग से यातायात करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर भरतपुर जाट आरक्षण को लेकर जाट समाज के द्वारा किए जा रहे आंदोलन का असर रेल मार्ग व सड़क मार्ग पर जगह जगह पड़ने लगा है।
जाट समाज के लोगों के द्वारा कई जगह रेल मार्ग बाधित किया गया है। ऐसे में दिल्ली कोटा जनशताब्दी, मरुधर एक्सप्रेस, खजुराहो एक्सप्रेस, पटना कोटा एक्सप्रेस, त्रिवेंद्रम, स्वर्ण मंदिर गाड़ियों को भरतपुर में रद्द कर दिया गया है। साथ ही अनेक प्रमुख गाड़ियों का मथुरा, आगरा, सवाई माधोपुर रूट पर डाइवर्ट भी किया गया है। जीवनी भरतपुर से ही आए हैं। इसके बाद कोटा जाना था, लेकिन पर ट्रेन यहाँ जाट आंदोलन की वजह से ये ट्रेन रद्द हो गई है। अब पता नहीं कब जितने बजे आएगी तो चले जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चूरू के सालासर धाम में बालाजी के दर्शन किए। इससे पूर्व सर्बानंद का सालासर पहुंचने पर देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा और सहकारिता मंत्री अजय सिंह कीलक ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मंदिर पहुंचने पर मंदिर के पुजारी परिवार ने मुख्य द्वार पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। यह सर्बानंद की निजी यात्रा बताई जा रही है। जोधपुर निगम में आयोजित मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर में वार्ड 42 और वार्ड 43 के लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि वह पिछले 60 सालों से स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। 5 साल पूर्व पट्टों के लिए निगम में आवेदन भी कर दिया गया है, लेकिन आज दिन तक ना तो उन्हें पट्टे दिए गए और ना ही कोई अधिकारी संतोषजनक जवाब दे रहे हैं, जिससे ये लोग अपने हक के लिए निगम के चक्कर काटने को मजबूर है। वहीं निगम की ओर से आयोजित शिविर में वार्ड 43 के गणेशपुरा इलाके के लोगों ने शिविर स्थल पर जमकर महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। सीकर के नीमका थाना में सहकारी समिति में लाखों का घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार रसद अधिकारी बबीता यादव को सूचना मिल रही थी कि सहकारी समिति में लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है। ऐसे में यादव ने जांच करवाई तो सहकारी समिति में 714 क्विंटल गेहूं और 147 क्विंटल चीनी का गबन सामने आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए रसद अधिकारी ने तुरंत कोतवाली थाने में सहकारी समिति के व्यवस्थापक छगन सिंह व अन्य कार्मिकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। यादव ने बताया कि सारा खेल व्यवस्थापक की मिलीभगत से चल रहा था। बाड़मेर के सदर थाना अंतर्गत उड़खा गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीहर पक्ष ने मृतका के पति पर शराब पीकर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतका की शादी 3 साल पहले सुरेश भील के साथ हुई थी। विवाह के बाद से ही पति मृतका को शराब पीकर मारपीट करता था और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। महिला ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सीकर के नीम का थाना में सुबह एक बस पलट गई जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए। गनीमत ये रही कि बस पलटने को कोई जनहानि नहीं हुई। तेज रफ्तार से जा रही बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए जिससे बस पलट गई। घायलों को मौके पर जमा लोगों ने राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया है। बस बुहाना से जयपुर जा रही थी। वहीं लोगों ने बताया कि बस बहुत तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। सवारी लेने के चक्कर में चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए और बस सड़क से नीचे गड्ढों में पलट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रूट की बसें सड़कों पर यमराज बनकर दौड़ती हैं। बस वाले सवारी लेने के चक्कर में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं, जिससे अक्सर हादसे होते रहते हैं। करौली के हिंडौन सिटी सदर थाना क्षेत्र के महू चंदीला के समीप जसपुरियान का पुरा में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसमें मृतक पर हमला करने वाला आरोपित रिश्ते में साला है। इधर इस मामले में सदर थाना पुलिस में मृतक व्यक्ति के परिजनों की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सदर थाना अधिकारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि मृतक युवक करण सिंह जाटव है। मामूली झगड़े को लेकर रामवीर ने लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में घायल को परिजन हिंडौन राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पहुंचने से पहले ही घायल ने दम तोड़ दिया। बाड़मेर जिले के गिराब थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व खेताराम भील नामक युवक की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। मामले में पुलिस द्वारा की गई अब तक की जांच से असंतुष्ट मृतक का परिवार पिछले 2-3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि भूख हड़ताल पर बैठे इस परिवार की सूद लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। कलेक्ट्रेट के सामने लगे इस टेंट में सो रही अपनी मां और दादी के पास बैठे ये मासूम बच्चे पूरे मामले से अनजान हैं। मासूम बच्चे समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से उनकी मां और दादी ने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया। मृतक खेताराम के पिता प्रभुराम द्वारा लगाए गए इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बाड़मेर पुलिस कप्तान डॉक्टर गगनदीप सिंगला से मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब तक की पुलिस जांच से मृतक की मौत सड़क हादसे में होना पाया गया है। उसके बावजूद भी परिजन संतुष्ट नहीं है तो वो किसी अन्य अधिकारी से भी जांच करवाने को तैयार है। आर्मी उतरियो उहे सुनी के गिराब रे महीने 9 बजे बस आ उहे सुनी के सीडार फांटो और नीन कुंडल फांटा से आगे 1-2 किलोमीटर मत आदमी पड़े ट्रैक्टर खड़ा जॾहिं वो भाग गया चाहे छोड़ दी भाग गया भीड़ रहता वो मां दिकरो ला करतो वो भीड़ रहता चारों भीलों को मेरे को शक है उसको चोर पकड़ना 4 भीड़ और 2 राजपूत उसको पकड़े और कार्रवाई कर दो तो हम उठेंगे, नहीं तो आप सरकार पड़े मेरे बच्चा सब भूखा आज 4 दिन हुआ बच्चा परेशान हुआ पड़ा। हाँ मैं पढ़ा कोई कार्रवाई सरकार करा नहीं। जो मृतक है उसने दारू के नशे में वो ट्रैक्टर लेके गया। ट्रैक्टर लेके जाने के बाद जो तफ्तीश में आया भी वो एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उसके जो स्प्लीन में इंजरी आई है, यूरिनरी ब्लैडर में इंजरी आई है और लेफ्ट लंग में पूरी लेफ्ट साइड में इंजरी आई है और वो जिसके तहत उसकी मृत्यु हुई है। ये सारे बिंदुओं पे हमने जांच कर ली और CO SC ने भी जांच करीबन कंप्लीट कर ली है सभी बिंदुओं पे। बीच में इनका प्रतिनिधि मंडल भी हमारे एडिशनल SP से मिला था, मेरे से भी मिला था। उन्होंने कुछ जांच के बिंदु और दिए थे भी साहब उन पे जांच की जावे, उन बिंदुओं पे भी कर ली। तो सभी जांच के बाद यही आया है भी जो खेताराम है वो ज़्यादा नशे में होने के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ है जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। अभी भी इनके परिजन कुछ लोगों के कहने पे लगाएं या कैसे लगाएं उसके बहकावे में आकर अभी भी वो धरने पे बैठे हैं। भूख हड़ताल उन्होंने पिछले 2-3 दिन से शुरू की है। उनका निरंतर हम मेडिकल भी करवा रहे हैं और इनसे समझाइश की कोशिश भी कर रहे हैं, इनको संतुष्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर किसी के चलते कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते कोई
अब पता नहीं है किसके कहे पे वो आए हुए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री कानाराम जाट ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी साथ थे। कानाराम ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन से वे लंबे समय से जुड़े हुए हैं और संगठन में उन्हें भविष्य में भी जो काम मिलेगा उसे करेंगे। इस दौरान समर्थकों ने उन्हें मालाओं से लाद दिया। युवाओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जाट को शुभकामनाएं दी। मोर्चा प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली है राजस्थान में, और मैं हमेशा युवा मोर्चा के लिए मैं हमेशा बिल्कुल ज़मीन से जुड़कर हमेशा मैं काम करूंगा। और मेरे को जो जिम्मेदारी जो मिली है कि राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक प्रणामी जी के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला है, और मैं इसी जिम्मेदारी को बिल्कुल ऊर्जा के साथ में मैं संगठन में बिल्कुल काम करूँगा मैं, और जो भी संगठन जो मुझे आदेश देगा उसकी पालना करूँगा मैं। धौलपुर में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और जिला प्रमुख ने कई विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में दर्जनों कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए तो कई कर्मचारी अपने कार्यालय देरी से पहुंचे। आपको बता दें कि प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर और जिला कलेक्टर सूची त्यागी के आदेश पर अचानक किए गए निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसडीएम मनीष फौजदार ने पशुपालन विभाग का निरीक्षण किया, जहां 3 कर्मचारी अनुपस्थित मिले और 2 अधिकारी कार्यालय देरी से पहुंचे। वहीं जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण किया, जहां सीएमओ सहित अन्य अधिकारी गण 10:15 बजे तक कार्यालय नहीं पहुंचे। तो जिला प्रमुख ने हाजिरी रजिस्टर अपने कब्जे में लेकर जिला कलेक्टर को सूचना भेजी। साथ ही दोषी कर्मचारियों का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। डूंगरपुर में स्थित गैपसागर झील प्रशासन की लापरवाही का शिकार बनी हुई है। प्रशासन की हठ धर्मिता के कारण झील के प्रमुख जल आवक मार्ग अतिक्रमण की भेंट चढ़े हुए हैं। आपको बता दें कि झील के प्रमुख नाले में पक्के निर्माण किए जा रहे हैं। वहीं पास ही तालाब से मिट्टी का दोहन कर नाले में डालकर उसका स्वरूप बदला जा रहा है। ऐसे में मानसूनी मौसम को देखते हुए नाले की में जल आवक नहीं होने से शहर के निचले इलाकों में पानी भरने का अंदेशा सता रहा है। झालावाड़ के कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने 3 माह पूर्व कामखेड़ा कस्बे की गोद ली गई बालिका का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। जन्मदिन पार्टी में विधायक कंवरलाल मीणा, चिकित्सा अधिकारी सहित कई अधिकारी और कर्मचारियों ने बालिका के घर पहुंचकर बधाइयां दी। विधायक मीणा ने बालिका गौरी शर्मा से केक कटवाया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सभी को आगे आना चाहिए। डूंगरपुर शहर के न्यू कॉलोनी में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ दिन पूर्व लगी आग के कारण कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा है। आपको बता दें कि सैकड़ों ग्राहकों को रोजाना बैंक के चक्कर लगाकर निराश लौटना पड़ता है। बैंक पहुंचने वाले ग्राहकों को बैंक अधिकारी शहर की दूसरी बैंक शाखाओं में भेज देते हैं, लेकिन वहां उनको कोई सेवाएं नहीं मिल रही। ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू शहर को बदतर से बेहतर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें शहर के सीवरेज लाइन, ग्रीन स्पेस, 24 घंटे पानी, अर्बन ट्रांसपोर्ट और पॉल्यूशन में फ्री सिटी बनाने के लिए पैसे खर्च होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अमृत योजना के 500 शहरों की सूची में प्रदेश का झुंझुनू शहर भी शामिल है और इसी योजना के तहत ये विकास कार्य होंगे। गौरतलब है कि इसी दिन 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत योजना का श्री गणेश किया था। इन 2 सालों में शहर के विकास का खाका तैयार हुआ है, जिसके बाद वित्तीय स्वीकृतियां भी सरकारी स्तर पर जारी हुई है। कुछ वर्कआउट हो चुके हैं, कार्य कुछ प्रारंभ हो चुके हैं और जिनकी निविदाएं अभी चल रही हैं वो अतिशीघ्र 1 महीने में 2 महीने में उनका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ 3 साल में पूर्ण रूप से शहर में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो पूरे शहर को उपलब्ध होगी। उसमें हम सीवरेज का है, पीने के पानी का है, ग्रीन स्पेस का है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में है जिसमें साइकिल ट्रैक हैं,
या वॉकिंग ट्रैक्स हैं, इस तरह से सारी बातों को लेकर के ध्यान में रखते हुए और एक व्रत कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। भरतपुर के हरेला इलाके के रहीमगढ़ में अग्नि पीड़ित परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व गांव के सुनहरा प्रजापत का घर आग की चपेट में आ गया था, जिससे घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं परिवार की मुखिया सुनहरा कई दिनों से बीमारी से ग्रसित है, जिसका राजधानी स्थित एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। ऐसे में पीड़िता पैसों के भाव में अस्पताल से बिना इलाज कराए वापस लौट गई और प्रशासन से सहायता करने की मांग की है, जिसके बाद कई सामाजिक संगठन पीड़ित परिवार की सहायता के लिए आगे आए और पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई और सुनहरा के इलाज के लिए सहायता राशि एकत्रित की है। जालौर के सायला उपखंड पर राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के बैनर तले 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल 9वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने हड़ताल के चलते सरकार की सद्बुद्धि के लिए हारमोनियम की धुन के साथ भजन कीर्तन किए। आपको बता दें कि राजस्व कर्मियों की हड़ताल के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को नामांकन भर दिया है। यूपीए और एनडीए के वोटों को गणित को देखा जाए तो कोविंद का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन जयपुर के अंकित ज्योतिषाचार्य पंडित पार ब्रह्म इंदौरिया का कहना है कि उनका आज के दिन नामांकन करना ज्योतिष की नजर से शुभ नहीं है। लेकिन कोविंद के सितारे बुलंद होने के कारण उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय है, क्योंकि वर्ष 2017 मेल का वर्ष है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति पुरुष ही होगा। और मीरा कुमार के सितारे गर्दिश में होने के कारण वे चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन उन्हें इन चुनाव में मात ही मिलेगी। रामनाथ कोविंद जी ने आज जो नामांकन पेश हुआ है, तो आज का दिन उनके लिए अनुकूल नहीं है। आज का दिन का स्वामी राहु है और उनके जो महीने का स्वामी है वो चंद्रमा है, इसलिए आज का दिन अनुकूल नहीं है और उनका चंद्रमा भी आज ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने भरा है नामांकन, तो दिन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन इस साल 2017 में भारत के राष्ट्रपति के लिए ये प्रबल संभावनाएं हैं कि कोई पुरुष व्यक्ति ही भारत का राष्ट्रपति बनेगा। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर अभियंताओं ने प्रदर्शन किया। अभियंताओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान कहा कि उन्हें भी अन्य राज्यों में कार्यरत जेईएन के बराबर तनख्वाह दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो पदोन्नति में भी लेट लतीफी चल रही है, उसे सरकार को दूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि छठा वेतनमान लागू होने के बाद प्रदेश के विभिन्न विभागों तथा निकायों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं को उम्मीद थी कि उनका वेतन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल छठा वेतनमान लागू होने से पहले जो कनिष्ठ अभियंता द्वितीय पे बैंड में थे, वे नीचे लुढ़क कर तृतीय में चले गए। इसी चिंता से परेशान होकर प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंताओं ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सरकार को अपनी पीड़ा जताई है। मिलकर पीएचडी पीडब्ल्यूडी कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हमारे वेतन विसंगति को दूर करने के लिए और टाइमली प्रमोशंस के लिए निवेदन किया है। आज जेएनएस का पे ग्रेड 3rd ग्रेड
टीचर के बराबर पहुंच गए, जबकि भाजपा के पूरा संकल्प योजना में चौथे पे ग्रेड में जो वेतन विसंगति जेईएनएस के साथ हुई थी उसको दूर करने के लिए वायदा किया गया था। तो उन वादे को हमने दोबारा याद दिलाने के लिए सरकार से निवेदन किया है और हमारी मांगे जल्द पूर्ण करने से हम लोग सब लोग आशा रखते हैं कि जल्दी हमारी सब दोनों मांगे पूर्ण हो जाएंगी। नागौर के मेड़ता उपखंड में बारिश का दौर शुरू हुआ है। मेड़ता के बलदेव नगर, चौमुखा, नहादेव, चैतारन चौकी सहित निचले इलाकों में पानी भर गया। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं मेड़ता में गुरुवार को भी मूसलाधार बारिश हुई, इससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीकर के खाटू श्याम जी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अस्पताल में स्थित एकमात्र जनरल वार्ड की पट्टियां व दीवार जीर्ण शीर्ण होने से अस्पताल प्रशासन ने उसके ताला लगा दिया है। वहीं अब मरीजों को शिशु एवं प्रसूति वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। अब अस्पताल प्रशासन के सामने शिशु एवं प्रसूति वार्ड के नहीं होने की समस्या सामने आ गई है। बार बार एमआरएस की बैठक में प्रस्ताव लेने के बावजूद भी जनरल वार्ड को रिपेयर नहीं करवाया गया। हाल ही में हुई 2-3 बरसात से हालत और भी बदतर हो गए हैं, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन ने जनरल वार्ड के ताला लगा दिया, जिसके कारण हम मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस समस्या को लेकर चिकित्सा प्रभारी ब्रजमोहन बाजिया का कहना है कि उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, शीघ्र ही जनरल वार्ड की रिपेयर करवा दी जाएगी। चित्तौड़ शहर की एक निजी वाटिका में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा परमो धर्म के ट्रस्ट के ऐश्वर्य त्रिवेदी ने बताया कि उदयपुर में आगामी 5 और 6 जुलाई को निःशुल्क हृदय रोग एवं शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा परमो धर्म के ट्रस्ट की ओर से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं बीपीएल धारक रोगियों हेतु यह चिकित्सा शिविर निःशुल्क आयोजित होगा। सेवा परमो धर्म ट्रस्ट के ऐश्वर्य त्रिवेदी ने बताया कि आगामी 5 और 6 जुलाई को आयोजित होने वाले निःशुल्क शिविर में ईसीजी, इको, एक्सरे, पैथोलॉजी, एंजियोग्राफी एवं दिल के छेद वॉल्व की सर्जरी, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और हृदय शल्य चिकित्सा संबंधी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा गांव में बीती रात एक बघेरे ने पशु बाड़े में हमला बोल दिया। हमले में 2 गायों को घायल कर दिया गया। वहीं बघेरे के गांव में आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीण अमर सिंह ने बताया कि बीती रात करीब 1 बजे के आसपास वह पशु बाड़े में सो रहा था, तभी एक बघेरे ने पशु बाड़े में बंधे करीब 1 दर्जन पशुओं पर धावा बोल दिया, जिसमें 2 गायों को लहूलुहान कर दिया। गायों की चीखने की आवाज सुनकर ग्रामीण जाग गए। गाँव में हलचल देख बघेरा भाग गया, लेकिन ग्रामीणों में भी अभी भी दहशत बनी हुई है। सुबह ग्रामीणों ने प्रशासन को मामले की सूचना दी और प्रशासन ने वन विभाग की टीम गांव में भेज दी है। वहीं घायल पशुओं का चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। तगतगढ़ के नोवी पंचायत द्वारा सफाई नहीं कराने से गांव में गंदगी का आलम बना हुआ है, जबकि पंचायत ने स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए खर्च भी कर दिए। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों पहले पंचायत ने ट्रैक्टर के माध्यम से घर घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था की थी, लेकिन वो भी बंद कर दी गई है। इससे गली मोहल्लों में कचरों के ढेर लगे होने से गंदगी का आलम बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत को लिखित में देने के बाद भी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की गई है। जेईई मेंस में फिर एम्स और अब नीट के परिणाम ने एक बार फिर शिक्षा नगरी कोटा का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। नीट का परिणाम घोषित हो गया है। ऐसे में कोटा के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में से एक एलन ने नीट में भी अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। नीट के परिणाम में टॉप में 6 छात्रों ने बाजी मारी है, जिसमें दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें
और 10वें नंबर पर एलएन के छात्र ने अपनी जगह बनाई है। सभी परीक्षा परिणामों में एलएन के बेहतर परिणाम के बाद संस्था के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर छा गई। हर कोई एलएन के रिजल्ट के बाद एक दूसरे से खुशी बांटता दिखाई दिया। सभी छात्र छात्राओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। गंगानगर के रायसिंह नगर के गांव ठाकरी में एक विधवा से उसके दूर के रिश्तेदार ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप करने का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवाया है। पीड़िता ने बताया कि उसके पति का करीब 1 साल पूर्व देहांत हो गया था। उसकी विधवा होने की लाचारी का फायदा उठाकर उसके दूर के रिश्तेदार ने उसके साथ जबरन दुराचार किया और उसे बार बार डराया और जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की जांच डीएसपी आनंद प्रकाश स्वामी को सौंपी गई है। नागौर के नावा के गांव मारोठ में रैगरों के मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने से गुस्साए लोगों ने अजमेर सीकर सड़क मार्ग जाम कर दिया है। सड़क पर विद्युत पोल व लकड़ियां डालकर लोग सड़कों पर बैठ गए हैं। जाम से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जानकारी के अनुसार रैगर मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी। इसे लेकर स्थानीय वासियों ने कई बार अवगत भी करवाया, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों ने बताया कि मारोठ में 6 सबर मर्सिल मोटरें लगा रखी हैं जो देखरेख के अभाव में खराब हो चुकी हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश कर जाम खुलवाया। जाम आधा घंटे तक लगा रहा। इससे बस में बैठी सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अजमेर के ब्यावर में आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ बचाव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम पीयूष समारिया ने अपने आपदा से अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जल संसाधन विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन, नगर परिषद सहित कई विभागों के अधिकारियों से बाढ़ बचाव संबंधी कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। जयपुर के सांभर लेक रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ऐसे में घटनास्थल पर लोग एकत्रित हो गए। मौके पर जीआरपी पहुंची और शव को कब्जे में लिया। युवक के पास मिले मोबाइल से युवक की शिनाख्त मकराना निवासी किशन भाट के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को इस बारे में सूचना दे दी है। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र के लालूखेड़ी से देवरिया रोड के मोड़ पर एक संदिग्ध अवस्था में बुजुर्ग किसान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने बुजुर्ग किसान का शव सड़क के किनारे पड़े रहने की सूचना पुलिस को दी है। वहीं मौके पर कुंवारिया पुलिस पहुंची और शव के हालात देखकर उच्च अधिकारियों को बताया। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला सामने आया है। शव के आंखों पर धारदार हथियार से काटा हुआ था। गले में दुपट्टा बंधा हुआ था एवं सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। वहीं एसपी मनोज कुमार ने बताया कि मृतक गलवा पंचायत के भीलवाड़ा का रूपा भील है। पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में रहने वाली एक 62 साल की वृद्ध महिला ने अपने ही बेटे बहू के खिलाफ पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह के समक्ष पेश होकर मारपीट करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने न्याय की गुहार की है। झलकारी नगर की रहने वाली सावित्री देवी ने पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर अपने बड़े बेटे पदम सिंह और उसकी पत्नी पूजा पर मारपीट करने और उनको प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। घर से बाहर निकालने के आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से मामले में न्याय की गुहार की गई है। वृद्ध महिला का कहना है कि किसका बेटा
ने लगातार उसे प्रताड़ित किया है। बेटा बउआ ने मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरा बेटा SBI में काम करता है और मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। क्या बोलते हैं आपको? ये बोलती है कि मेरे को जमीन मकान के कागज दे दे और तेरी पेंसिल का हिसाब दे मुझे पूरी पेंसिल मांगती है मुझसे। और रात में मेरे को, दिन में मेरे को 1 मिनट घर में नहीं रहने देती है, गाली गलौज देती है पूरी तरीके से। बीकानेर के नोखा के जैन धर्म के मुमुक्ष शालिनी वैद और मुमुक्ष ममता सारण का कोलकाता में समन दीक्षा ग्रहण कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन तेरापंथ के आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में 30 जून को कोलकाता में किया जाएगा, जिसको लेकर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा महावीर चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तेरापंथ पहुंची, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। अलौर में अरावली विहार थाना इलाके के काला कुआं साउथ वेस्ट ब्लॉक हरिजन बस्ती में शुक्रवार को 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान कई राउंड फायरिंग होने से इलाके में सनसनी फैल गई। वह घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी शीशराम मीणा ने बताया कि तेज मोटरसाइकिल चलाने को लेकर बस्ती के 2 पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते बड़े विवाद में तब्दील हो गई। ऐसे में पुलिस ने मामला शांत कराकर पकड़े गए 4 युवकों से पूछताछ शुरू कर दी है। गंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका के कैशियर सुरेश गुप्ता पर नगर पालिका ने शिकंजा कस दिया है। पालिका के कैशियर पर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र हासिल कर नौकरी हथियाने का आरोप लगाया है। वहीं सूरतगढ़ निवासी कृष्ण सोनी ने एसीबी में संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच के लिए बीकानेर एसीबी की टीम एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया की अगुवाई में पालिका पहुंची और दस्तावेजों की जांच भी की गई। पूनिया ने बताया कि एक शिकायत के आधार पर ब्यूरो का दल जांच और सत्यापन के लिए पहुंचा। मामले पर अनुसंधान किया जा रहा है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अलवर जिला रोजगार कार्यालय में शुक्रवार को रोजगार मेले का आरंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री जसवंत यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान मेले में भिवाड़ी, मनीसर, गुड़गांव और जयपुर की 12 कंपनियों ने करीब 500 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है।
इस मौके पर मंत्री जसवंत यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 लाख रोजगार देने का जो वादा किया है उसमें कुछ सरकारी और गैर सरकारी माध्यम से युवाओं को रोजगार सरकार द्वारा दिलाया जा रहा है, जिससे राजस्थान का युवा मजबूत होगा। आपको बता दें कि रोजगार कार्यालय में विधायक जयराम जाटव की ओर से कराए गए 5 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण भी अतिथि द्वारा किया गया। इस दौरान कुंदनलाल जाटव, रोजगार अधिकारी श्यामलाल सटोलिया, किशन गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित रहे। राज्य विधानसभा चुनाव की नजर से बीजेपी में कवायद चल रही है। प्रदेश में सत्ता और संगठन में कितना तालमेल है, पार्टी कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से कितने अवगत हैं, चुनाव में पार्टी की क्या हालत रहने वाली है, इन सब बातों की जानकारी जुटाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रसाद ने बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक प्रणामी ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश पर सभी राष्ट्रीय संगठन मंत्री अलग अलग जिलों में जाके पार्टी के नेतृत्व की बात करेंगे। वहीं संगठन के सभी मोर्चा से मुलाकात करेंगे और पार्टी में जहां भी जैसी जरूरत होगी उसी तरह के आदेश देंगे, जिससे उसमें सुधार किया जा सकेगा। वहीं शिव प्रसाद ने जयपुर में एक होटल में सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों, प्रकोष्ठ अध्यक्षों से मुलाकात की। कि जितने भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो हर प्रदेश के दौरे में 3 माह के अंतराल में हर प्रदेश के दौरे में जाएंगे और दौरे में जाकर के वहाँ पर किसी न किसी एक बूथ पर जाकर के काम करेंगे, मंडलों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, वहाँ के जिले के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ कर के चर्चा करेंगे। दूसरे दिन संगठनात्मक दृष्टि से प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, वहाँ के जितने भी मोर्चा हैं उनके पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, जो हमारे प्रकोष्ठ को कार्य करने के जो हमारे 27 जो प्रकल्प बने हुए हैं उनके साथ बैठ कर के चर्चा करेंगे, हमारा जो मीडिया सेल है उसके साथ बैठ कर के चर्चा करेंगे और तीसरे दिन कोर कमेटी के साथ बैठ कर के चर्चा करेंगे। नसीराबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के झड़ावास के निकट तेज गति से आ रहे ट्रोले ने कार को चपेट में ले लिया। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन कार में सवार लोगों की हल्के चोटें आई हैं। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया, कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस के समय पर नहीं पहुंचने पर जाम कई घंटों तक लगा रहा। माह रमजान के आखिरी जुमे की नमाज शुक्रवार को जयपुर के जोहरी बाजार में अदा की गई। नमाज से पूर्व जोहरी बाजार में आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नमाजियों के वजू करने के लिए कई स्थानों पर इंतजाम भी किए गए। वजू के बाद नमाजियों ने जुम्मे की नमाज अदा की। लोगों ने देश में अमन, चैन, शांति और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। वहीं तेज धूप के बावजूद नमाजियों में किसी तरह की शिकन नहीं देखी गई। नमाज को देखते हुए जोहरी बाजार का ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया।
नसीराबाद में ईद की तैयारियां जोरों पर हैं। पाक मुकद्दस माह रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा था और इसी के चलते नगर में जुमे की नमाज में हजारों सर झुके। खुदा की बारगाह में दुआएं मांगी गई। हजारों की तादाद में नमाजियों का सैलाब उमड़ पड़ा और नगर की 4 मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा कराई गई। अलविदा जुमे की नमाज से पूर्व शहर काजी फुरकान खान ने कहा कि ईद की नमाज से पूर्व जकात व फितरा देना बेहद ज़रूरी होता है, वो इसलिए कि हमारी खुशियों में गरीब भी शामिल हो सके। खान ने नमाज से पूर्व खुतबे में अलविदा जुमे की फजीलतें बताई और बताया कि ईद की भी बेहद बरकतों वाली रात होती है और इस रात इबादत कर खुदा को खुश किया जा सकता है और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी जा सकती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।